स्त्री हो या पुरुष, सारे कपड़े उतार कर नहाने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपको दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतों को यह उपाय जरूर करें। अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें सारे कपड़े खोलकर नहाती है उनके लिए भी खुशखबरी है। तो दोस्तों, एक समय विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताती हूँ कि अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। इसके अलावा नाम लक्ष्मी जो भी भक्त हमारी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखे। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब माता लक्ष्मी जी ने बड़े आश्चर्य से विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में ताकत नहीं रही? तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही समर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशी गंगा में स्नान ही नहीं किया है। अब इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखा है। विष्णु जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुमने कल इसका रहस्य समझाऊं। दोस्तों, दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां की कीचड़ से भर गई। एक गहरा गड्ढा था और चारों ओर कीचड़ ढिए भरा था। प्रिय मित्रों, तब विष्णु जी ने अपने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गंगा में जाकर ऐसे लेट गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो, निकालने की प्रयास करने पर भी न निकल पा रहा हो। माता लक्ष्मी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना कर यूं पुकारते रहो, फिर मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाइए और मुझे असहाय की सहायता करें। साथ ही विष्णु जी ने यह कहा कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो उनके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, लक्ष्मी जी की तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने वाले लोग को सुना कर विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों की भीड़ ढांच आ रहे थे और सुंदर युवती को ही यूं बैठी देखकर कितनों की मन में पाप आया, कितनों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कितने कानून से डर रहे थे। प्रिय मित्रों, कुछ लोगों ने तो माता लक्ष्मी को यह भी सुना दिया कि मरने दे इस बुढ़े को, क्यों उसके लिए रो रही हो। और साथ ही कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष भी थे। उन्होंने करुणा दिखाते हुए उस युवती के पति को निकलवाना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी ने वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही। दोस्तों, वो सोच रहे थे कि कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाए। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए, ऐसे में किसी का साहस नहीं हुआ। से कहो ने पूछा और चलो गए। प्रिय मित्रों, अब संध्या हो चली थी। विष्णु जी ने कहा कि प्रिय, आपने देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए
हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने गड्ढे में गिरे वृद्ध व्यक्ति का अर्थात विष्णु जी को निकालने की तैयारी की। तब लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। परंतु उसने इस समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह क्यों होता है? देखते ही नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट किए। उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने लोगों में से इसने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत से अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल नाम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता फल नहीं मिलता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान बहुत पुण्य भी है। और प्रिय मित्रों, इसके बाद विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातें को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब बात बताता है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, आप हमें 12 बातें बता दीजिए। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु उनके बातों को बताना शुरू कर देते हैं। माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। मित्रों, 12 बातें आप लोगों भी बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा। जो औरत कपड़े खोलकर स्नान करती है, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुने। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु अपनी वाणी शुरू कर देते हैं और बताने लगते हैं। विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शरीर आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातें का ध्यान देना जाए तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातें का ख्याल जरूर रखना जाना चाहिए। अब उन बातें के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय, आप इन बातें को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्र, आयु, आरोग्य, निरोग, तप और मेघा। तीसरी बात है लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहे वाले को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात है, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वाले को पाप नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती है। इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। पांचवी बात, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात है, सुबह की लालिमा निकलने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात है, तेल लगाकर और शरीर की मलमल कर नदी में नहाना माना गया है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात है, जिन घाटों पर कपड़ा धोने जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है। इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर 9वीं बाद नदी में या 21 बार डुबकियाँ लगाना अच्छा बताया गया है।
10वीं बात, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं निचोड़नी चाहिए। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज़्यादा, नदी का पानी नदी के पानी से, किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल में से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। वही 12वीं बात यह है कि गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा वह वहाँ के जल में आ जाऊंगी। प्रिय मित्रों, इसके बाद विष्णु जी कहा अब मैं आपको औरतें के बारे में बताता हूँ। जो औरत कपड़े खोलकर स्नान करती है, विष्णु जी ने कहा कि प्रिय, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कि कई बातें ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिसके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई बातें हैं जिक्र किया गया है जिसका पालन हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके धर्म के बारे में अभी भी बहुत से व्यक्तियों को पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निवस्त्र स्नान करना। आपके अक्सर घर के बड़े को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निवस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निवस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण मेरे कृष्णावतार से है। उस समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं से के अनुसार एक बार जब गोपियाँ एक सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निवस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उसी समय जब कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल की देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए आपको निवस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपके हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निवस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निवस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर के बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को प्राप्ति नहीं मिलती है और यह घर में प्रीति दोष का कारण बन सकता है और यह वेस्टर्न से गिरने वाले जल को ग्रहण करने हैं जिनके उनकी तृप्ति होती है। निवस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनके व्यक्ति का तेज बल धन नष्ट होता है। इसीलिए कभी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराने के अनुसार नहाने वाले पानी पूर्वजों के हिस्से जाते हैं और निवस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निवस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उसे रूठ सकती है, साथ ही इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कर्म से आपको निवस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी ऐसी करना पाप माना जाता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपकी यह प्रस्तुति में हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों बंधुओं के साथ इसे शेयर करें, अवश्य करें शेयर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।